विनोद कांबली अपने दोस्त सचिन तेंदुलकर से मिले हैं। जी हाँ, एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से मिले हैं एक इवेंट में, जो कि उनके कोच रमाकांत अचरेकर साहब के मेमोरियल का इनॉग्रेशन था। इस इवेंट में, जो कि मुंबई में हुआ था, इसमें कुछ और क्रिकेटर्स जैसे कि प्रवीण आमरे, पारस मामरे और समीर दिग्गे भी मौजूद थे। इस इवेंट में जब सचिन तेंदुलकर पहुंचे तो ऑफ कोर्स गेस्ट ऑफ ऑनर सचिन तेंदुलकर ही होते हैं जब ऐसे किसी भी इवेंट में वो पहुंचते हैं। जब सचिन तेंदुलकर वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने दोस्त विनोद कांबली को देखा। अब दोनों ऑलमोस्ट एक ही एज के हैं, लेकिन विनोद कांबली की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही बूढ़ा आदमी बैठा है। विनोद कांबली के बिल्कुल आप कह सकते हो कि हालत और तबीयत देखकर पता चल रहा है कि विनोद कांबली की फिटनेस इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। विनोद कांबली इनफैक्ट अपने बगल में बैठे किसी होस्ट से शायद बात कर रहे थे, और जब सचिन तेंदुलकर पहुंचे तो वो थोड़ी देर तो सचिन तेंदुलकर को पहचान भी नहीं पाए। लेकिन सचिन तेंदुलकर जब उनको ग्रीट कर रहे थे तो सडनली उनको रियलाइज हुआ कि ये तो सचिन है, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का हाथ पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद विनोद कांबली की हालत ऐसी थी कि वो खड़े होकर सचिन तेंदुलकर से गले भी नहीं मिल पा रहे थे। काफी देर तक विनोद कांबली हाथ पकड़ के बात करते रहे, लेकिन उधर सचिन तेंदुलकर के नाम का अनाउंसमेंट होता रहा। राज ठाकरे भी इस इवेंट में मौजूद थे, और वहां पर शायद सचिन तेंदुलकर को उनके साथ ही बैठना था। उनका नाम अनाउंस किया जा रहा था, लेकिन विनोद कांबली ने बिल्कुल आप कह सकते हो कि इतने दिनों बाद मिले थे तो उस एक्साइटमेंट में, उस खुशी में सचिन तेंदुलकर का हाथ पकड़ लिया था और उस हाथ को छोड़ नहीं रहे थे। इवेंचुअली जब दो तीन बार सचिन का नाम बुलाया गया तो सचिन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विनोद कांबली उस पुरानी दोस्ती को याद करके सचिन को छोड़ नहीं रहे थे और साथ में बैठने को कह रहे थे। लेकिन फिर साथ बैठे लोगों ने किसी तरीके से सचिन का हाथ छुड़वाया, और सचिन भी अपना हाथ छुड़ाकर जैसे कहते हैं कि अच्छा आता हूं बोलकर सचिन चले गए वहां से। अब इस वीडियो को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ट्वीट किया कि सचिन तेंदुलकर ने अपने दोस्त को छोड़ दिया, दोस्ती नहीं निभाई, ये वो इधर उधर की बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो कुछ विनोद कांबली की हेल्थ और उनकी इस कंडीशन को लेकर उनको ही ब्लेम कर रहे हैं कि विनोद कांबली ने अपना कैरियर स्पॉइल कर दिया। अब यहाँ पर बस मैं आपको एक सिंपल बात बताने की कोशिश करता हूँ और बहुत रेलेवेंट एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आप पृथ्वी शॉ की सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं, और आप इंडियन टीम में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की सिचुएशन देख रहे हैं। नाउ मोर और लेस ये तीनों भी सिमिलर एज ग्रुप के हैं। हाँ, इनके बीच में वैसी दोस्ती नहीं है जैसे सचिन और विनोद कांबली के बीच हुआ करती थी। सचिन विनोद कांबली ने, आपको याद हो, एक 664 रन की पार्टनरशिप भी की थी स्कूल डेज में। तो इनकी दोस्ती स्कूल डेज से चली आ रही है, एक ही कोच के अंदर इन्होंने ट्रेनिंग ली। लेकिन यहाँ पर मैं बस एक एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूँ कि पृथ्वी शॉ भी अपने करियर में इनिशियली सक्सेसफुल हुए, लेकिन पृथ्वी शॉ ने बहुत जल्दी अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लिया आउटसाइड ऑफ क्रिकेटिंग फील्ड दूसरी चीजों में। अब वो पार्टीज में उनके वीडियोस नजर आते हैं, पब में झगड़ों के वीडियो नजर आते हैं। उनके वीडियोस या उनकी जो भी खबरें आती हैं वो जनरली आउटसाइड ऑफ क्रिकेट कुछ और चीजों में आती हैं। ऐसा नहीं कि क्रिकेट में वो बिल्कुल फिनिश्ड है, ऑफ कोर्स अभी रिसेंट परफॉर्मेंसेस उनके नहीं है, लेकिन आज से 4-6 महीने पहले वो इंग्लैंड में गए थे, वहां परफॉर्मेंस दे रहे थे। वहां की ओडीआई सीरीज में उन्होंने दो बड़े हंड्रेड्स बनाए थे, डोमेस्टिक में भी कुछ रन्स बनाए थे। लेकिन कंसिस्टेंसी जा चुकी है, फिटनेस जा चुकी है, और डिसिप्लिन को लेकर तो इतने रीजंस हैं कि कुछ कहना नहीं है। मुंबई ने अपनी टीम से भी निकाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, जो अब धीरे धीरे इतने बड़े प्लेयर बन गए हैं टीम इंडिया की टेस्ट टीम में कि वो इररिप्लेसेबल हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में 100 वाज, आई वुड से, द फाइनल, जो कहते हैं ना, सील लग जाना कि इसकी पोजीशन टीम में पक्की है। हालांकि मैंने आपको बांग्लादेश की सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज में भी कहा था कि जब सारे बैट्समैन कोलैप्स कर रहे थे तो यशस्वी जायसवाल ने 2-3 इनिंग्स ऐसी खेली थी जहां उन्होंने अपना नेचुरल एग्रेसिव गेम छोड़ के टीम की सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट किया था। स्पेशली बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला टेस्ट था जिसमें इंडिया 144 फॉर 6 हो गई थी, उसमें भी यशस्वी जायसवाल ने एक हाफ सेंचुरी बनाई थी एंड बहुत देर तक बैटिंग की थी, सरवाइव किया था। वो पिच भी फास्ट बॉलर फ्रेंडली थी जहां बाकी सारे बैट्समैन आउट हो रहे थे, लेकिन जायसवाल टिक गए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक दो इनिंग्स, उनकी ग्रिटी इनिंग्स जिसको कहते हैं, वो देखने को मिली थी, और पर्थ में जब उन्होंने 100 बनाया तो प्रूव कर दिया कि वो रेडी है।
आगे क्या होगा वी नेवर नो, बट एटलीस्ट इस पॉइंट तक इतना कहा जा सकता है कि जायसवाल अभी फिलहाल कुछ टाइम तो इंडियन टीम के साथ डेफिनेटली खेलेंगे। और धीरे धीरे हमने देखा है कि व्हाइट बॉल में भी उनकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, आईपीएल में भी वो रन्स बनाते हैं, वर्ल्ड टी20 टीम में भी वो सेलेक्ट हुए थे, और इंडिया की टी20 टीम में भी मोर और लेस जब इंडिया अपनी फुल टीम बनाएगी वर्ल्ड कप के लिए या किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए तो आपको यशस्वी जायसवाल दिखेंगे। शुभमन गिल भी कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत कम है, लेकिन डिसिप्लिन में कमी नहीं है, अपनी फिटनेस को उन्होंने जाने नहीं दिया है। शुभमन गिल के इस तरीके की न्यूज आपको नहीं मिलेगी कि क्रिकेट छोड़कर यहाँ वहां ध्यान बटा रहे हैं। अब वो देखते देखते एक आईपीएल टीम के कैप्टन बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी अभी उन्होंने एक 100 बनाया था, इंग्लैंड के खिलाफ 100 बनाया था। पिछले साल उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में डबल 100 भी बनाया था 2023 में। तो धीरे धीरे शुभमन गिल भी अपनी पोजीशन पक्की कर रहे हैं। अब अगर आज से 10-12 साल बाद पृथ्वी शॉ भी इसी हालत में हो जिसमें विनोद कांबली है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की आएगी? बिल्कुल नहीं। अगर सचिन तेंदुलकर के बारे में लोग ये कहते हैं कि भाई उन्होंने विनोद कांबली का साथ नहीं दिया, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि अगर किसी आदमी ने खुद ही डिसाइड किया है कि वो डिसिप्लिन्ड वे में नहीं रहना चाहता, तो सचिन तेंदुलकर उसमें उनका किस तरीके से साथ निभा सकते थे? समझा सकते थे, जैसे कोच कैप्टन सब समझा रहे थे, लेकिन उस टाइम जिस टाइम आपके पास पैसा होता है, आप फ्यूचर का नहीं सोच रहे होते, तो उस टाइम पे उनके समझाने से क्या फर्क पड़ जाता। और अगर सचिन अपनी कैप्टनसी में विनोद कांबली को जबरदस्ती टीम में ले आते कि भाई मेरा दोस्त है, मैं इसका दोस्ती निभाना चाहता हूं, तो उस टाइम आप लोग ही कह रहे होते कि सचिन तेंदुलकर ने तो दोस्ती यारी की टीम बना दी है, अच्छे प्लेयर्स को छोड़ के अपने दोस्त को खिला रहा है, इसका दोस्त तो इनडिसिप्लिन्ड है, वो तो खेलता नहीं है। तो फिर इवेंचुअली हर कोई अपने करियर और अपने डिसीजंस को लेकर खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पर भी विनोद कांबली जब अपने पीक पे थे, विनोद कांबली जब परफॉर्म कर रहे थे, तो ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपको याद दिला दूं कि साल 2000 के आसपास जब गांगुली कैप्टन बने थे, तो विनोद कांबली टीम में वापस भी आए थे। इनफैक्ट वो आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट जिसमें युवराज सिंह ने अपना डेब्यू किया था, 84 बनाया था, उस टीम में विनोद कांबली भी थे। उसके बाद इंडियन टीम शारजा गई थी, वहां पर भी विनोद कांबली खेले थे, लेकिन विनोद कांबली ने फिर उसके बाद उस तरीके की परफॉर्मेंसेस देनी बंद कर दी थी। उन सारे सीरीज में वो फ्लॉप रहे, तो फिर उन्हें इवेंचुअली टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो विनोद कांबली ऐसा नहीं है कि सबने विनोद कांबली को छोड़ दिया था। एवरीबॉडी न्यू कि विनोद कांबली टैलेंटेड हैं और दोबारा उन्हें मौका भी मिला, लेकिन विनोद कांबली ने जब दोबारा भी टीम में कमबैक किया तो वो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे थे। विनोद कांबली की जितनी भी टॉप परफॉर्मेंसेस थी वो ईयर 91 92 से लेकर 94 तक ही आई। उसके बाद विनोद कांबली ने एक तरीके से आप कह सकते हो नीचे जाना शुरू कर दिया करियर में, और फिर वो कभी रिकवर नहीं कर पाए। और उसके लिए आई वुड स्टिल से, जो भी लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भाई सचिन तेंदुलकर ने उनको कोई भी गारंटी नहीं दी थी कि क्रिकेट में जाने के बाद वो करेंगे। दोनों ने एक साथ अपनी जर्नी शुरू की थी, और जर्नी शुरू करने के बाद दोनों ने अलग अलग रास्ते चूज किए। एक ने डिसाइड किया कि भाई मैं डिसिप्लिन रहूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और क्रिकेट में एक्सेल करूंगा, और दूसरे ने सक्सेस मिलते ही ये सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ पार्टी मोड में चला गया, जैसे कि अभी पृथ्वी शॉ हैं। और इसीलिए पृथ्वी शॉ को भी समझाया जाता है कि विनोद कांबली वाली हालत ना हो जाए, इसीलिए क्रिकेट पे ध्यान दो। विनोद कांबली की हालत बुरी है, उनकी कंडीशन को लेकर आई वुड से कि सारे क्रिकेट फैंस काफी परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद विनोद कांबली के ऊपर जाती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।